सभी दीदी भैया को हमारा नमस्ते। हमारे चैनल यस एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में दीदी हम आप सबको बताने जा रहे हैं महिला स्वयं सहायता समूह की व्यक्तिगत पासबुक कैसे लेखांकन किया जाएगा और व्यक्तिगत ऋण विवरण का लेखांकन कैसे किया जाएगा। वीडियो दीदी थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन दीदी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आप लोग वीडियो पूरा देखेंगी तो आप अच्छे से अपने समूह के रजिस्टर का लेखांकन कर सकेंगी। जो है सदस्य की पासबुक का लेखांकन, सदस्य की ऋण का विवरण का लेखांकन आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगी और किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये हमारे समूह की शारदा दीदी हैं। ये उनका व्यक्तिगत पासबुक है। उनका पूरा विवरण इसमें लिखा गया है। आप अपने समूह में या जिसका भी पासबुक आप लिखेंगी आप उनका विवरण लिख सकती हैं। तो जैसे यहाँ पे पहले है सदस्य का नाम, तो यहाँ पे सदस्य का नाम लिखना होगा। जो भी सदस्य हैं, सीता गीता। यहाँ पे पूछा गया है सदस्यता संख्या, यहाँ पर सदस्य की संख्या लिखना है। तो जैसे आपके समूह में 10 से 12 सदस्य रहते हैं, तो जैसे सबका रोल नंबर रहता है 1 2 3 4 5, वैसे वही रोल नंबर इसमें भरना है। जैसे शारदा दीदी की सदस्यता संख्या हमें देखनी है तो कहाँ से देखेंगे, रोकड़ बही या कार्यवाही रजिस्टर से। तो चलिए देखते हैं रोकड़ बही से। रोकड़ बही में शारदा दीदी कितने नंबर पे हैं। तो दीदी ये रही रोकड़ बही से, आप लोग जो है कंफर्म कर सकती हैं, देख सकती हैं। ये है रोकड़ बही। तो रोकड़ बही में जो है देखिए 10 नंबर पे शारदा देवी हैं। तो पासबुक में सदस्य संख्या 10 यहाँ पे जो है डाली गई है। आप लोग भी रोकड़ बही से ही देखकर लिखिएगा। समूह में जितने भी रजिस्टर लिखे जाते हैं सब रोकड़ बही के आधार पे ही लिखे जाते हैं दीदी। समूह का नाम, यहाँ पे समूह का नाम लिखना है, ग्राम संगठन का नाम लिखना है, गांव का नाम लिखना है, ब्लॉक का नाम लिखना है, जिले का नाम लिखना है, राज्य का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ सदस्य का व्यक्तिगत विवरण इसमें मांगा गया है। फर्स्ट पेज पे सदस्य का व्यक्तिगत विवरण आपको देना है। यहाँ जो है फ़ोटो एक लगाना है, हमने लगाया है, आप भी लगा सकती हैं। उसके बाद देखिए पहला है समूह में प्रवेश तिथि, किस दिनांक को दीदी समूह में जुड़ी थी वही दिनांक लिखना है। या समूह गठन के दौरान जुड़ी थी तो समूह गठन वाला डेट लिखा जाएगा, या उसके बाद 2 4 6 महीने बाद जुड़ी थी तो वो वाला दिनांक लिखा जाएगा। सदस्यता संख्या यानी सदस्य का रोल नंबर, कितना उनका रोल नंबर है वो लिखना है। उसके बाद सदस्य का नाम, यहाँ पे सदस्य का नाम लिखना पड़ेगा। पिता पति का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पति का नाम लिखना पड़ेगा। जन्म तिथि यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद जन्म तिथि के हिसाब से उम्र लिखना है। पढ़ाई या दीदी जितना पढ़ी हैं वो लिखना है, अगर नहीं पढ़ी हैं तो निरक्षर लिखना है। वैवाहिक स्थिति या दीदी वैवाहिक हैं तो वैवाहिक लिखना है, या दीदी विधवा हैं तो विधवा लिखना है। व्यवसाय दीदी क्या कार्य कर रही हैं, जैसे कृषि कार्य कर रही हैं, मुर्गी पालन, बकरी पालन, जो भी कार्य कर रही हैं, व्यवसाय कर रही हैं वो इसमें लिखना है व्यवसाय में। वार्षिक आय, इनकी वार्षिक आय कितनी है, सालाना वार्षिक आय कितनी है वो लिखना है। 42,000 46,000 जो भी हो वो लिखना है। जात किस बिरादरी की हैं, जात में लिखा जाएगा। और उसके बाद सदस्य की सामाजिक स्थिति क्या है, गरीब, अति गरीब, मध्यम। तो गरीब हैं तो गरीब पे सही का निशान लगाया जाएगा। सदस्य की नॉमिनी इसमें मांगा जा रहा है। समूह की जो सदस्य हैं किसको अपने घर में नॉमिनी कर रही हैं, बेटे को कर रही हैं
या पति को कर रही हैं तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद उनकी उम्र लिखना पड़ेगा और संबंध, नॉमिनी जिसको दे रही हैं, नॉमिनी किस प्रकार से संबंधित हैं उनसे, उनका बेटे हैं या उनके पति। अगर बेटे हैं तो यहाँ पे संबंध में बेटा लिखा जाएगा, यदि पति हैं तो यहाँ पे पति लिखा जाएगा। सदस्य का पूरा पता लिखा जाएगा। उसके बाद घर की संख्या लिखी जाएगी, टोला किस टोले के हैं, गांव का नाम लिखना है, ब्लॉक का नाम लिखना है, जिला का नाम लिखना है, राज्य का नाम लिखना है। उसके बाद सदस्य के हस्ताक्षर यहीं पे करवाना है। जिस दीदी का पासबुक है उनका यहाँ पे जो है हस्ताक्षर या अंगूठा यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद समूह के मोहर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा। देखिए दीदी, हमने अपने समूह की एक दीदी का पासबुक बनाया है, मैंने सभी का बनाया है, तो मैंने उनका सारा विवरण इसी तरीके से लिखा है। आप लोग अपने अपने समूह में प्रत्येक दीदी का विवरण लिख सकती हैं। सब कुछ, अपना नाम, गांव, उनके पति का नाम, उम्र, जाति, व्यवसाय, सब कुछ आप लोग लिख सकती हैं। इसमें सब कुछ लिखा गया है। अब ये पासबुक को कैसे भरना है इसके बारे में हम आप सबको बताते हैं। लिखा जाएगा तो ये रहा दीदी, शारदा दीदी का पासबुक हमने लिखा है। गठन तिथि से लेकर के जो है, गठन तिथि 30/4/2015 से लेकर के 12/3/2021 तक हमने रोल आउट किया है। काफ़ी पुराना समूह है तो रोल आउट करना पड़ा। तो रोल आउट कर जब हमने किया गठन तिथि से लेकर 12/3/2021 तक, तो 3070 रुपया इनका बचत हुआ था। ये दीदी साप्ताहिक 10 रुपये बचत कर रही थी। उसके बाद प्रत्येक साप्ताहिक 10 रुपये इनका जो है चढ़ाया गया है। देखिए कितने अच्छी तरीके से लिखा गया है। बचत में 10 रुपया, कुल बचत में जो है 3080। उसके बाद पदाधिकारी का हस्ताक्षर, जो दीदी इस पासबुक का लेखांकन करेंगी उनका यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। यदि सचिव दीदी लिख रही हैं तो सचिव दीदी का हस्ताक्षर होगा। यदि पासबुक अध्यक्ष दीदी लिख रही हैं तो अध्यक्ष दीदी का हस्ताक्षर होगा। यदि कोषाध्यक्ष दीदी लिख रही हैं तो उनका हस्ताक्षर होगा। यदि कोई बीके हैं आपके समूह में वो लिख रहे हैं तो उनका हस्ताक्षर होगा। तो इसमें दीदी करना कुछ नहीं है। तिथि, बचत, कुल बचत, पदाधिकारी का हस्ताक्षर। तिथि में आपको दिनांक लिखना है, बचत में आपको 10 रुपया लिखना है। बचत पर ब्याज ये डैश रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल खाली रहेगा। कुल बचत में टोटल वही लिखा जाएगा, जो टोटल होगा 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे आपका पैसा जुड़ता जाएगा। और पदाधिकारी हस्ताक्षर, जो दीदी पासबुक लिखेंगी वो अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगी। ये तो दीदी पासबुक लिखा गया है, भरा है, तो इसको रहने दें। आप सबको बताते हैं कैसे पासबुक लिखना है। इसमें दीदी देखिए बताते हैं कैसे पासबुक लिखना है आप सबको। जैसे पासबुक जब भी आप लिखेंगी दीदी, समूह में, आपके समूह में 5 रजिस्टर होते हैं। पाँचों रजिस्टर का लेखांकन दीदी करने का सही तरीका होता है रोकड़ बही। रोकड़ बही के आधार पे ही सभी रजिस्टर लिखे जाते हैं। तो रोकड़ बही के आधार पे ही आप जो है सदस्य की पासबुक लिख सकते हैं। इसमें कैसे लिखना है तो रोकड़ बही से देख के ही लिखा जाएगा। तो दीदी जैसे देखिए ये रोकड़ बही है, तो रोकड़ बही में दिनांक लिखना है 9/4/21 को दीदी ने 10 रुपये जमा किया, तो यहाँ 10 रुपये लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरे बैठक में 16/4/21 फिर 10 रुपया लिखा जाएगा। बचत में 10 रुपया, बचत पर ब्याज ये डैश रहेगा, कुल बचत में 10 रुपया। उसके बाद कुल बचत 20 रुपये, 2 हफ्ते का मिला के इनका 20 रुपया
हो गया। और यहाँ पे हस्ताक्षर जो दीदी पासबुक लिख रही हैं उनका हस्ताक्षर इसी प्रकार से करना है और इसी प्रकार से जो है पासबुक का लेखांकन करना है। तो लेखांकन करने में जो है 5 कॉलम है, तिथि, बचत, कुल बचत, पदाधिकारी का हस्ताक्षर। बचत तिथि में आपको जो है दिनांक लिखना, बचत में आपको 10 रुपया जो दीदी जमा कर रही 10 रुपया, और कहीं कहीं समूह में 20 रुपया जमा होता है तो 20 रुपया लिखिए, कहीं पे 50 रुपया जमा होता है तो 50 रुपया। और बचत पर ब्याज इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसको डैश रखना है। और कुल बचत में जो है 10 रुपया। उसके बाद देखिए तीसरी बैठक है 23/4/21 10 रुपया। यहाँ हो गया 3 हफ्ते का 30 रुपया। इसी प्रकार से चौथी बैठक हो गई 30/4/21। दीदी ने फिर आई 10 रुपया जमा किया, फिर यहाँ 40 रुपया हो गया। यहाँ हस्ताक्षर करना है, जो दीदी पासबुक लिख रही हैं वो वहाँ पे अपना दस्तखत बनाएंगी। उसके बाद देख लीजिए अगली बैठक 6/5/21 को मान लीजिए सपोज दैट दीदी नहीं आई हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, ऐसे डैश करना है और यहाँ पे भी डैश करना है। तो दीदी नहीं आई हैं, उनका पैसा नहीं जमा है, तो यहाँ पे इनका केवल 40 रुपया ही रहेगा। और उसके बाद जब अगली बैठक में जब दीदी यहाँ पे आती हैं तो यहाँ पे डेट लिखना होगा, जितने डेट को आई हैं। उसके बाद तो मान लीजिए यहाँ पे दीदी कितना देंगी, 20 रुपये। 20 रुपये क्यों दे रही हैं, पिछले बैठक का इनका बकाया था, तो पिछली बैठक का 10 रुपये, आज की बैठक का 10 रुपये, 20 रुपये यहाँ जमा होगा। तो 40 की जगह कितना हो जाएगा, 60 रुपये। और यहाँ पे पदाधिकारी का हस्ताक्षर हो जाएगा, जो दीदी पासबुक लिख रही हैं। तो दीदी आशा करती हूँ कि बचत कैसे लिखा जाएगा पासबुक पर आप सबके समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो दीदी वीडियो को जो है दोबारा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही इजी है। इसी व्यक्तिगत पासबुक में जो है ऋण का विवरण भी रहता है, जो दीदी ऋण लेती हैं उसका भी लेखा जोखा कैसे लिखना रहता है, उसके बारे में हम आप सबको बताएंगे। ये रहा व्यक्तिगत ऋण विवरण। व्यक्तिगत ऋण विवरण में इसमें भी दीदी ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही इजी है। इसमें देखिए दीदी कुल ऋण की राशि, दीदी कितना कर्ज ली हैं वो लिखना है। जैसे यहाँ पे 2000 ली हैं तो हमने 2000 लिखा है। उद्देश्य किस कार्य के लिए ली हैं, तो कृषि कार्य के लिए ली हैं, तो कृषि कार्य हमने यहाँ पे लिखा है। वितरण तिथि कितने दिनांक को ली हैं, रोकड़ बही के आधार पे ही लिखा जाएगा। जिस बैठक में ली हैं रोकड़ बही के आधार से लिखा जाएगा। तो दीदी यहाँ 4/5/2020 को ली हैं, तो हमने यहाँ जो है डाला है नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या जो है रोकड़ बही की जो पृष्ठ संख्या होती है, जो पेज होते हैं उसका काउंटिंग किया जाता है। तो इसमें दर्शाया जाता है किस बैठक में यानी किस पेज पर दीदी 2000 रुपये ली हैं। तो जैसे 20 नंबर पेज पे ली हैं तो यहाँ पे 20 नंबर पेज हमने लिख दिया है। उसके बाद ब्याज दर 1% पे ली हैं। किस्तों की संख्या 2, किस्त की राशि 1000, 1-1000 करके 2 महीने में जमा करेंगी। किस्तों का समय 2 माह में दीदी जमा कर देंगी। तो उसके बाद अब यहाँ देखिए क्रम संख्या बना है। 2 किस्त क्रम संख्या में नंबरिंग होती है। 2 किस्त में दीदी 2000 जमा करेंगी, 1-2। तो यहाँ किस्त वापसी करने की योजना, जो दीदी जैसे कर्ज लेती हैं तो उसका वापसी नियोजन बनाया जाता है। तो यहाँ पे दीदी बोल रही हैं हम 2 महीने में जमा कर देंगे, तो 2 महीने का यहाँ पे इनका वापसी नियोजन बन जाएगा।
उसी हिसाब से ये अपना जमा करेंगी। उसके बाद वापसी नियोजन बनाने के बाद बकाया के साथ मांग, उसके बाद मांग भी बनाया जाएगा। जो मांग बनाया जाएगा उसी के आधार पे जो है ये पैसा समूह में जमा करेंगी। ऋण वापसी का विवरण तब इनका जो है जमा होगा। वापसी नियोजन बनाते हैं, जैसे 4/5/2020 को दीदी ली हैं, तो यहाँ पे इनका बनेगा 4 6 4 6 20। उसके बाद दूसरे महीने की 4 7 20, 2 महीने का इनका जो है किस्त 1000, यहाँ पे भी 1000, ब्याज इनका 1% के हिसाब से 20 रुपया। उसके बाद पहली किस्त इनकी जो रहेगी 1000 मूलधन और 20 रुपये ब्याज। तो अगली बार अगर ये जमा कर देती हैं तो अगली बार इनका 1000 बचेगा, तो 1000 मूलधन 10 रुपया ब्याज। तो इसी हिसाब से इनको जो है वापसी नियोजन बन गया है। अब इसी वापसी नियोजन के आधार पे इनको जो है समूह मांग करेगा। तो अब जैसे यहाँ पे 1000 मूलधन 20 रुपया ब्याज पहले महीने की मांग है, तो समूह मांग किया है कि दीदी लाइए, आप जो कर्ज ली हैं आज उसकी वापसी करनी है, तो जमा करिए 1000 मूलधन 20 रुपये ब्याज। यदि दीदी जमा कर रही हैं तो जितने तारीख को जमा कर रही हैं वो डेट यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 तारीख को दीदी ली थी, तो यानी मान लीजिए 5 तारीख को जमा कर रही हैं, 5/7/20 को जमा कर रही हैं, तो 1000 मूलधन 20 रुपया ब्याज, कुल 1020 रुपये दीदी समूह में जमा की। अब यहाँ पे बकाया पूछ रहा है। बकाया तो ना किस्त बकाया है ना ब्याज बकाया है, तो यहाँ पे डैश रहेगा। ऋण शेष राशि, ऋण कितना बचा है 1000 बकाया इनका बचा है। और यहाँ पे जो दीदी पासबुक का लेखांकन कर रही हैं यहाँ पे उनका हस्ताक्षर हो जाएगा। उसके बाद अगले महीने की मांग आई, 7वें महीने की मांग आ गई, 1000 मूलधन 10 रुपये ब्याज, तो यहाँ पे फिर मांग आ गया 10 रुपये ब्याज। अब यहाँ पे यदि दीदी के पास जो है मूलधन नहीं है, अब दीदी क्या कर रही हैं, तो दीदी के पास मूलधन नहीं है, तो दीदी 7वें महीने में मूलधन नहीं है तो मूलधन नहीं जमा कर रही, केवल ब्याज 10 रुपये जमा कर रही हैं। कुल टोटल दीदी ने कितना जमा किया 7वें महीने में 10 रुपये ब्याज। अब बकाया विवरण, अब यहाँ पे बकाया इनका किस्त बकाया इनकी 1000, ब्याज तो जमा की हैं, ब्याज बकाया नहीं है। शेष ऋण बकाया फिर वही 1000 इनका। इसी प्रकार से लिखना है, जो दीदी पासबुक लिखेंगी उनका यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। तो फिर 8वें महीने में दीदी यदि जमा करती हैं 4/8/20, तो 8वें महीने में यदि दीदी जमा कर रही हैं तो 1000 यहाँ पे मूलधन 10 रुपया फिर ब्याज 10 रुपये ब्याज, टोटल दीदी ने कितना जमा किया 1010 रुपया। बकाया दीदी का अब कुछ भी बकाया नहीं है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा नील।
दीदी यहाँ पे दीदी जो हमारी 2000 रुपये का ऋण ली थी वो समय से जो है वापस कर दी हैं। तो अब इनका टोटल ऋण जो है नील हो चुका है, कुछ भी बकाया नहीं है। तो यहाँ पे आप काउंटिंग कर सकती हैं, यहाँ पे कुल इनका ऐसे आप लिख सकती हैं, कुल जोड़ सकती हैं, कुल मूलधन वापसी 2000 ऐसे लिख सकती हैं, कुल 2000 मूलधन की वापसी की हैं। अब ब्याज की वापसी 40 रुपये इनका आया है। इसी प्रकार से आप सब लिख सकती हैं। दीदी यदि यह वीडियो आप सबको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यदि किसी अन्य विषय पे आप लोग चाहती हैं कि हम वीडियो बनाएं तो दीदी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे वीडियो बनाने का। मिलते हैं दीदी अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। धन्यवाद।